हाँ तो बेटा अब हम आ रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 10.2 पे, है ना। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.2 सर्कल की है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो स्टार्टिंग के हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक के, उसमें लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कुछ ऑप्शन हमें दिए हैं, उनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। साथ में ये भी लिख दिया है एंड गिव जस्टिफिकेशन, यानी आपको शॉर्ट में ही उसका जस्टिफिकेशन भी देना है कि आखिर वो आंसर आया तो आया कैसे। ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड पेपर में, ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स में अगर आते हैं तो आपको वहां एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, वहां आप डायरेक्ट भी टिक कर सकते हो अगर आपको आता है तो। ठीक है, वहां सॉल्व करके दिखाना जरूरी नहीं है। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, यानी ये जो टेंजेंट है हमारा, इस क्यू से जो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, यानी पी क्यू हमारा टेंजेंट है बेटा। यहां मैं लिख दे रही हूँ पी क्यू इज अ टेंजेंट, ताकि आपको पता चले। ठीक है, टेंजेंट है वो बेटा हमारा। ठीक है, हो सकता है मेरी राइटिंग थोड़ी सी आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो मेरे बोलने पे ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूँ। कि जो पी क्यू लाइन है वो टेंजेंट लाइन है, जिसकी लेंथ इन्होंने ऑलरेडी बता रखी है, कितनी है बेटा, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब बोल रहा है एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, और जो ये क्यू है इसकी डिस्टेंस सेंटर से वो है 25 सेंटीमीटर, यानी हमारी सीढ़ी जो है वो 25 सेंटीमीटर की है। फिर पूछ रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी जो हमारा सर्कल है उसकी रेडियस आप बताइए कितनी होगी। तो रेडियस तो ये हो गई, यही होगी ना। इसकी लेंथ पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे बेटा। सेम ऐसा क्वेश्चन अभी हमने एक्सरसाइज 10.1 में किया था, क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपको याद हो। वहां मैंने आपको बताया था कि थ्योरम 1 से हम ये जानते हैं कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है। इट मीन्स ये कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया बेटा, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम अपने पाइथागोरस बाबा को बुला सकते हैं। तो बुलाते हैं यहाँ पाइथागोरस बाबा जी को, आइए। तो यहाँ लिखेंगे रीजन में बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं, क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमारा हाइपोटेनियस क्या है, ये सीढ़ी है, ये हमारी हाइपोटेनियस हो गई बेटा। तो सीढ़ी में हम क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस में लिखेंगे 25 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर जो कि हमारी रेडियस है, यानी ओ से पी, तो उसका हम नाम ही रख लेते हैं ओ से पी, ओपी। बी यानी बेस, हमारा बेस यानी टेंजेंट है, जो कि कितने सेंटीमीटर का है, 24 का। अब उसके बाद हमें सबके स्क्वायर्स पता होने चाहिए। 25 का स्क्वायर क्या होता है, जिनको नहीं पता बेटा वो तो मल्टीप्लाई करके ही लिखेंगे, है ना। 25 का स्क्वायर होता है 625, 625। ठीक है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, वो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में सिखा दूंगी, आप फटाफट बिना कैलकुलेशन किए बता लोगे। यहाँ पे ओपी का स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख दिया। 24 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 576, ये हमने लिख दिया। जिनको नहीं आता वो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब 576 जो है वो इस साइड आके माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचा हमारा ओपी का स्क्वायर। अभी 576 जो लिखा है ये 625 में से इसको माइनस करना है, तो बेटा आएगा 49, माइनस करने पे आप लोग करके देखिएगा। ठीक है, यानी ओपी स्क्वायर इक्वल टू आया 49। तो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। इट मीन ओपी की वैल्यू क्या होगी, 7। यानी स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर लगेगा रूट, स्क्वायर इधर से हटेगा तो लगेगा रूट, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा रूट 49 इक्वल टू ओपी। अब रूट 49 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 7, यानी आंसर इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको, क्लियर है। ओरल में आप फटाफट कर सकते हो। 25 का स्क्वायर आपको पता है 625 होता है, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को माइनस करेंगे 49 होता है 7 का स्क्वायर, क्योंकि हमसे परपेंडिकुलर यानी ये पूछा था, तो हमने इस वाले में से इसको माइनस किया है स्क्वायर करके। ठीक है, तो आंसर आ गया 7। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, इन फिगर लिखा है, इसका मतलब वो डायग्राम बना के देगा आपको। इन फिगर
इफ टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट्स। आते हैं अपने डायग्राम पे। इसमें दिया है टी से पी और टी से क्यू दो टेंजेंट है हमारे इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर है ओ। एंगल पी ओ क्यू 110 डिग्री दे रखा है, यानी ये पी ओ क्यू इसकी बात कर रहा है कि 110 है। तो बताइए एंगल पी टी क्यू क्या होगा, मतलब पी टी क्यू यानी ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अगर डायरेक्ट हमें करना है ओरल तो बहुत ही आसान है। ओरल क्या करना है, हमने रिमार्क पॉइंट में पढ़ा था थ्योरम नंबर 2 में कि इन अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। ये तो 90 डिग्री होते ही होते हैं थ्योरम 1 से। कैसे, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, यानी ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, यानी इन दोनों अपोजिट एंगल का सम तो ऑलरेडी 180 डिग्री है, तो बाकी बचे ये दोनों, तो इन दोनों का सम भी क्या होता है 180 डिग्री होगा। अब 180 डिग्री होगा इट मींस 180 में से 110 माइनस कर दो, बस आंसर आ गया 70 डिग्री। ये तो था ओरल, लेकिन इन्होंने बोला है भाई गिव जस्टिफिकेशन, यानी हमें पूरा रीजन भी बताना पड़ेगा। तो रीजन दीजिए भाई। रीजन में क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले यही लिखेंगे एज वी नो दैट थ्योरम 1 से टेंजेंट is perpendicular to the radius of circle through the point of contact। through the point of contact उतना जरूरी नहीं है लिखना, आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हो, थ्योरम 1 से इतना लिखा। अब थ्योरम 1 से तो फिर क्या हो गया, एंगल पी और एंगल क्यू क्या हो गया हमारा 90 डिग्री हो गया। एंगल पी एंड एंगल क्यू बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे नोटिस करो पी ओ क्यू टी ये एक क्वाड्रिलेटरल है एक क्वाड्रिलेटरल, चार लाइन से मिलके बना हुआ है पी ओ क्यू क्यू टी और टीपी। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वाड्रिलेटरल, यानी अगर हम यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं क्वाड्रिलेटरल की तो क्या होती है, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है बेटा, चारों एंगल का सम क्या होना चाहिए 360 डिग्री। इट मींस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल T प्लस एंगल Q, एंगल POTQ है ना, सब मिला के क्या होंगे चारों 360 डिग्री। सीक्वेंस में लिख लो ज्यादा बेटर रहेगा POQT। अच्छा, अब इसमें से देखो हमें क्या क्या वैल्यू पता है, P की पता है 90, Q की पता है 90 थ्योरम 1 से, ये हो गया 90, और O भी तो हमें पता था, O हमें गिवन था 110 डिग्री। O हमें गिवन है ना बेटा, देखो ये 110 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दिया। Q भी 90 डिग्री है थ्योरम 1 से, T तो हमें पता ही करना है। इधर इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, इन सबको ऐड करने पे कितना आ जाएगा 290 डिग्री। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो, 100 90 90 180 180 में 110 ऐड करो, देखो 290 आ रहा है ना, इसका मतलब इधर सम जो हो गया हमारा क्या हो गया इनका 290 डिग्री प्लस एंगल टी इक्वल टू 360 डिग्री। अब 290 डिग्री उधर जाके माइनस हो जाएगा, देन टी की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं आगे लिख दे रही हूँ एंगल टी इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 290 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा, 290 आप माइनस करोगे तो 70 डिग्री। जिनको डायरेक्ट नहीं पता वो माइनस करके प्रॉपर तब लिखेंगे, डायरेक्टली लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। तो यहाँ हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है आप सबको, शॉर्टकट भी मैंने बता दिया, 180 में से 110 माइनस करके आप पता कर सकते हो, दूसरा आपको पूरा विद प्रोसेस के साथ भी बता दिया है। क्लियर है, तो अब मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ तो बेटा अब हम आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड मैंने पहले बता दिया था, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree। इनका ये कहना है कि दो टेंजेंट है, एक पॉइंट है बाहर, एक हो गया P से ये A तक एक टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट हो गया P से B तक,
ये दोनों ही क्या हो रहे हैं, आर इंक्लाइंड हो रहे हैं। इंक्लाइंड का मतलब उनके बीच में एक एंगल बन रहा है, वो कितने डिग्री का बन रहा है, 80 डिग्री का। कहाँ पे, ये वाला जो एंगल है वो ये बोल रहा है कि 80 डिग्री का है, ठीक है। उसके बाद हमसे ये पूछ रहा है कि आप बताइए एंगल पीओए कितने डिग्री का होगा। पीओए कहाँ आएगा, आप बताओ। अगर हम डायग्राम देखें, पीओए पीओ पीओए यही आएगा, यानी हमसे बोल रहा है ये फाइंड करने को, ठीक है। हमसे बोल रहा है ये वाला एंगल फाइंड करने को कितने डिग्री का होगा। तो हम कैसे पता करेंगे बेटा, हम जानते हैं कि जो भी टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है थ्योरम 1 से। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक। और ये जो टेंजेंट्स होते हैं दोनों किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो ड्रॉ होते हैं थ्योरम नंबर 2 से, वो जो होते हैं वो इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। क्या होते हैं, इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। मैंने आपको रिमार्क में बताया था ये चीज कि अगर हम देखें हाफ हाफ करके देखें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बताया था, अगर आपको याद हो पीछे जाके आप देखना कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, यानी दोनों ही एंगल क्या है, बराबर है। तो अगर ये पूरा 80 है तो हाफ हाफ कितने का हो जाएगा, 40 का, यानी ये वाला एंगल हमारा कितना डिग्री आ गया, 40 डिग्री आ गया, ठीक। अब इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये वाला थर्ड एंगल कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को ऐड करो और 180 से माइनस कर दो। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 130 डिग्री, 90 प्लस 40 130, और 180 से 130 को माइनस कर दो, तो आंसर आना चाहिए क्या, 50 डिग्री आना चाहिए। ये तो था आपका ओरल, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए अगर 1 मार्क्स में आता है। लेकिन इन्होंने लिख दिया गिव जस्टिफिकेशन, तो सेम वही प्रॉब्लम हमें पूरा सॉल्व करके दिखाना है। कैसे, 1 बाय 1 एक एक स्टेप में बताते जाती हूँ आपको। यहाँ पे जो गिवन है, गिवन में हमें क्या है बेटा, ये एंगल जो है इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल ए पी बी, वो है हमारा 80 डिग्री, ठीक है। ए पी बी हमारा क्या हो गया, 80 डिग्री हो गया। तो अगर हम ए पी ओ की बात करें, ए पी ओ की बात करें तो वो क्या होगा, वो हाफ हाफ 80 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे रीजन क्या दोगे, हमने क्यों लिख दिया भाई, क्यों लिख दिया, क्या रीजन दे यहाँ पे। हाँ, सेकेंड थ्योरम क्या थी हमारी, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल विच आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यही था। तो यहाँ पे हमें रीजन देना पड़ेगा, पी ए एंड पी बी आर इक्वल, आर ऑफ इक्वल लेंथ, पी ए एंड पी बी आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। उससे हमने यहाँ पे लिखा है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों भी फिर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे, ये पूरा 80 है तो हाफ ऑफ 40 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब नेक्स्ट लाइन हमें क्या लिखनी है, ये वाला एंगल 90 डिग्री आया, वो कैसे आया वो भी भाई बताना पड़ेगा। एंगल ओ, नाउ एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू 90 डिग्री, रीजन पहली वाली थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम क्या थी, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिख दे रही हूँ, हो गया। अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल, अच्छा यहाँ हमारा ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ओ ए पी, ओ ए पी। तो यहाँ पे लिखोगे इन ट्रायंगल ओ ए पी क्या क्या नाम हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, क्या लिख सकती हूँ, 90 प्लस 40, 90 प्लस 40 प्लस कौन सा एंगल एक और बचा, पी ओ ए, जो कि हमसे पूछा गया है। ये तीनों मिला के क्या होने चाहिए, 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब इनको ऐड कर देंगे इधर तो क्या हो जाएगा, इनको ऐड करने पे 130 डिग्री आएगा,
उसके बाद जब हम 130 को उस साइड शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ गया बेटा, 50 डिग्री। ठीक है, आंसर क्या आ गया। या इसका एक और तरीका है शॉर्टकट, ये पूरा था 80, ये पूरा था 80, अगर हम ये भी ड्रॉ कर ले ऐसे इधर साइड, ऐसे आप ये भी ड्रॉ कर लो, अगर ये था 80 तो इसके जस्ट सामने अपोजिट एंगल, अभी मैंने पहले ही बताया था अपोजिट का सम क्या होता है 180 इसमें, तो ये 80 है तो ये क्या पूरा क्या हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा। ये पूरा अगर 100 है तो हाफ हाफ क्या होगा 50-50 होगा। रिमार्क में मैंने ये भी बताया था कि ये और ये इक्वल होता है, नंबरिंग करके बताया था, आप पीछे जाके देखना। तो ये दोनों इक्वल होता है, तो इट मीन्स अगर पूरा 100 है तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा 50-50। तो आप डायरेक्ट पैसे भी कर सकते हो, बाकी एक तरीका तो मैंने बता ही दिया है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन वाले 3 क्वेश्चन जो थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ तो बेटा अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो हमने देखा था वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो आप ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स, prove that the tangents drawn at the ends of a diameter, जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है बेटा वो कहाँ ड्रॉ हो रहा है, डायमीटर के एंड्स पे ड्रॉ हो रहा है। तो लिखा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, एक सर्कल है, उसका सपोज मैं ऐसे डायमीटर बना दे रही हूँ, सेंटर है, सेंटर से जो पास होके लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं डायमीटर, यानी ये हमारा डायमीटर है। ठीक है, ए टू बी इसका नाम रख लो, ये हमारा डायमीटर है। बोल रहा है टेंजेंट्स इस पे ड्रॉ किए गए, यानी इस पॉइंट पे किया गया होगा और इस पॉइंट पे किया गया होगा, कैसे, इस तरीके से और एक इस तरीके से। बोल रहा है द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, तो यानी इन दोनों लाइंस को हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि ये पैरेलल है। तो हम कैसे प्रूव करें कि ये पैरेलल लाइंस है, कुछ नाम यहाँ पे भी रख लो, क्या नाम रख ले, कुछ भी रख लो, डी ई रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं एफ जी। ठीक है, या पी क्यू आर एस आप कुछ भी ले सकते हो, आपका मन। ठीक है, यानी यहाँ पे जो डी ए ई है वो हमारा एक टेंजेंट है, एफ बी जी है वो एक टेंजेंट है। इन दोनों लाइंस को हमें पैरेलल दिखानी है, तो हम कैसे दिखाएं, कुछ आपका दिमाग लग रहा है, जो थ्योरम्स मैंने फर्स्ट सेकेंड कुछ बताई थी, कौन सी थ्योरम यहाँ कुछ लग सकती है। ध्यान से देखो बेटा, सेंटर से जो लाइन जा रही है ये ओ से ए तक क्या होगी, रेडियस होगी, और रेडियस अगर टेंजेंट पे जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे रेडियस अगर टेंजेंट पे गई है तो मतलब वो उस पे परपेंडिकुलर होगी। हमने थ्योरम 1 में यही पढ़ा था कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले गिवन क्या वो लिख लो, क्या ये मुश्किल से 1 नंबर में आता है, इतना लिखना भी जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट प्रूफ ही स्टार्ट कर दो। यहाँ पे लिखो एज वी नो दैट, as we know that radius is perpendicular, ये किसका सिंबल होता है परपेंडिकुलर, किस पे टेंजेंट, किस पे परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ये थ्योरम 1 से लिखा है। ठीक है, ये मैंने शॉर्टकट में आपको बता दिया, आप ऐसे ही लिख सकते हो, पूरा स्टेटमेंट जो है वो उतना लिखना जरूरी नहीं है, आप लिख सकते हो एज वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। अब अगर टेंजेंट रेडियस से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। तो आप इसको ले लो, ये 1 है, एंगल 1 है, एंगल 1 हमारा कितने डिग्री है 90 डिग्री, तो हम यहाँ लिख रहे हैं सो एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसी तरह अगर हम नीचे वाले टेंजेंट पे देखें तो ओ से बी, ये भी तो रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, यानी ये इस पे भी परपेंडिकुलर होगी, तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, सपोज इस एंगल को लेट कर लो कि 2 है, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ऑल्सो एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, इसको आप फर्स्ट ले लो
और इसको आप सेकेंड ले लो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या देख रहे हैं बेटा, दोनों ही 90 डिग्री है। अगर दोनों 90 डिग्री है इट मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये जो एंगल 1 हमने लिया था ये, और ये जो एंगल 2 लिया था, ये दोनों ही इक्वल आ चुके हैं। और ध्यान से देखो तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था छोटे क्लासेस में कि दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ इसी टाइप से बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो जो हमें प्रूफ करना था, हमें क्या प्रूफ करना था कि दोनों लाइन क्या है हमारी, पैरेलल है। तो हम लिखेंगे सो या हेंस, कुछ भी लिख लो। कौन सी लाइन हमने ली है, एक लाइन ले लो डी से ई, डी से ई, और ये है एफ से जी। तो यहां लिखेंगे सो डी ई इज पैरेलल टू एफ जी, या आप चाहो तो पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हो। सो द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, बस इसका इतना प्रूफ ही बहुत है क्योंकि ये एक ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर में आएगा। ठीक है, सबको समझ में आया। हाँ तो बेटा अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 4 सबको समझ में आ चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अब ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव दैट, अब फिर से हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे परपेंडिकुलर आया है टू द टेंजेंट, टेंजेंट से टू अ सर्कल, उस सर्कल पर पासेस थ्रू द सेंटर, जो कि सेंटर से पास होके जा रहा है। हमारी थ्योरम बेसिकली ये है, इसमें ये प्रूफ करना है कि जो भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन होती है वो हमेशा सेंटर से ही पास होके जाएगी और किसी अदर पॉइंट से पास होके नहीं जा सकती है। इसका मतलब कि हमेशा जो भी लाइन परपेंडिकुलर होगी वो इस सर्कल, इस सेंटर से टच होती हुई जानी चाहिए, इस सेंटर से टच होती हुई ही जाएगी और किसी पॉइंट से इधर उधर कोई भी पॉइंट होगा वहां से नहीं जाएगी। ठीक है, यानी ओ परपेंडिकुलर के लिए मेन पॉइंट है, यहाँ हमें ये प्रूफ करना है। तो कैसे इसका प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है। तो गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन में ये है कि एक सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर ओ है। अ सर्कल, एक सर्कल दिया गया है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, ये दिया गया है। दूसरी चीज इसमें ये भी मेंशन है कि एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट, यानी हम यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली बेटा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, जो सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट होता है, ये है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मैंने पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारा। और ये जो लाइन उससे टच होती हुई जा रही है, ए से पी, इसका नाम रख लो, वो हमारी टेंजेंट लाइन है, यानी एपी इज अ टेंजेंट, वो भी हमें गिवन है। तो हम यहाँ लिखेंगे एपी इज अ टेंजेंट एट, किस पॉइंट पे बेटा, टेंजेंट किस पॉइंट पे है, ए पे, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए। ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद ये यहीं पे लिख लो, थोड़ा स्पेस कम है। अब हम ये लिखना है कि कंस्ट्रक्शन करनी है कुछ। यहाँ कंस्ट्रक्शन क्या करें, या पहले ये लिख लो प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव, प्रूव में हमें क्या करना है बेटा, प्रूव में ये क्या करना है कि आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लीजिए, अनदर पॉइंट ले लीजिए जो कि हमारा सेंटर ही होगा। तो यहाँ हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ओ के अलावा भी एक सेंटर है। जैसे हम चैप्टर 1 में अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ चीजें अज्यूम कराई थी, जब प्रूफ करते थे कि √3 इज इरेशनल नंबर, हम उसको अज्यूम करके चलते थे कि वो रेशनल नंबर है, ऐसा कुछ करके चलते थे। तो यहाँ पे भी कुछ हमें अज्यूम करना है, हम ऐसा होगा नहीं हालांकि, फिर भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि ओ के अलावा भी एक सेंटर और है।
उसको नाम दे दिया क्यू, दे दिया। ओ से ए ये हमारी एक रेडियस हो गई। अब क्यू सेंटर है, क्यू से इसको आप ज्वाइन करा दो। और हमने थ्योरम 1 में यही पढ़ा था कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस से हमेशा परपेंडिकुलर होता है, पढ़ा था ना। और वो जो रेडियस होती है वो कहाँ से आएगी, सेंटर से ही तो आएगी। तो यहाँ जब हम क्यू को सेंटर ले रहे हैं तो इसका मतलब क्यू ए भी हमारी रेडियस हो गई, और जब रेडियस हो गई तो इसका मतलब ये भी टेंजेंट से परपेंडिकुलर हो गई। यहाँ पे यही कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे, सॉरी पहले प्रूफ में लिख लो। प्रूफ में ये लिखना है कि ए क्यू पासेस, जो ए क्यू लाइन है ए से क्यू, ए क्यू पासेस थ्रू सेंटर ओ, यानी वो जो लाइन है बेसिकली टेढ़ी वाली ओ क्यू, वो एक्चुअली में इसी लाइन के ऊपर है, यानी एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रही है। कैसे, ऐसे टेढ़ी लाइन है इसी पे कर रही है, ठीक है, ये इसी के ऊपर है। तो यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है कि ए क्यू पासेस थ्रू सेंटर ओ, यानी ये ओ और क्यू पॉइंट अलग अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे के ऊपर है। अच्छा ठीक है, अब हमें यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, पूरा नहीं लिखा है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या है बेटा, यहाँ पे हमने क्या एक्स्ट्रा अज्यूम किया है, तो क्यू अज्यूम किया है कि क्यू एक हमारा सेंटर है। तो यहाँ पे हमने ये ड्रॉ किया है कि क्यू इज अनदर सेंटर, ब्रैकेट में लिख लो अज्यूम, क्योंकि वो हमने अज्यूम किया है ना बेटा, इसलिए मैंने वहां पे लिखवा दिया कि अज्यूम है वो। और क्यू से ए लाइन वो हमने ज्वाइन कराई है, यहाँ पे लिखो ज्वाइन क्यू टू ए, ठीक। ये हमने इतनी कंस्ट्रक्शन की है। अब हमें प्रूफ पे आना है। मेन हमारा प्रूफ क्या होगा, थ्योरम 1 से अगेन एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बेटा, एज वी नो दैट थ्योरम 1 में क्या था कि टेंजेंट जो होती है वो रेडियस से हमेशा परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंट, एज वी नो दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, या रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, आप इधर उधर कुछ भी लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ मैंने लिखा है टेंजेंट जो है रेडियस पे परपेंडिकुलर है, या रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, बात एक ही होती है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सेम ही चीज है। अच्छा, जब अगर टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर है तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे जो हमने लेट किया उससे लिख लो, क्यू ए पी वो कितने डिग्री हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसको फर्स्ट ले लो। और ये भी हमारा सेंटर है और रेडियस है ओ ए, उससे हमारा क्या हो जाएगा, ऑल्सो ओ ए पी, ये भी हमारा 90 डिग्री है। हो गया बेटा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि क्यू ए पी और ओ ए पी दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें ये पता चल रहा है कि क्यू ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी। अच्छा, ऐसा पॉसिबल कब होगा बेटा, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये वाली लाइन इस वाली लाइन पे आपस में कोइंसाइड कर रही हो। आप खुद से सोचो ना कि दोनों साथ में 90 डिग्री कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है। ऐसा पॉसिबल कब होगा बेटा, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख रही हूं, इफ पॉइंट Q इज एट O। ऐसा तभी पॉसिबल होगा इफ पॉइंट की Q इज किस पे हो, एट O पे। इफ पॉइंट Q इज एट O तभी पॉसिबल होगा, वरना ये केस पॉसिबल नहीं होगा। हेंस हमारी थ्योरम जो हमें प्रूफ करनी थी, क्या प्रूफ करनी थी, ए क्यू पासेस थ्रू द सेंटर O। हेंस या हेंस द थ्योरम लिख दो आप, या पूरा आप चाहो तो पूरा लिख लो, हेंस ए क्यू पासेस थ्रू सेंटर
ठीक है, सबको समझ में आया? एक दो बार आप करोगे आपको बहुत अच्छे से आएगा। हालांकि इस थ्योरम में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। तो बेटा अब हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, फ्रॉम अ पॉइंट ए, यानी ए कोई एक पॉइंट है जहां से एक टेंजेंट बनाई जा रही है, एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, और इस पॉइंट की, यानी इस पॉइंट की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा? 5 सेंटीमीटर है। यानी मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसका डायग्राम, साथ साथ आप समझते रहना कि कोई एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? ए, जो कि बाहर है, ठीक है। इस सेंटर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये बेटा, ये कितनी बोल रहा है? 5 सेंटीमीटर बोल रहा है, ठीक है। आगे फिर पढ़ते हैं। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर किसके लिए बोला गया है? स्टार्टिंग में क्या लाइन थी? द लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी जो टेंजेंट की लेंथ है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। और टेंजेंट कहां से पास होके जाएगा? इसका कुछ नाम रख लो आप, P। इसकी लेंथ इन्होंने बोली है 4 सेंटीमीटर। अब इनका ये कहना है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस कहाँ आएगी बेटा? क्या होगी रेडियस? यानी इस रेडियस की आपको लेंथ बतानी है कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 10.1 में भी किया था, अगर आपको याद हो तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं। उसमें क्या था? हम जानते हैं थ्योरम 1 से जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे ये कितने डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे पहले हम यही लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में कि हियर OP इज परपेंडिकुलर PA, परपेंडिकुलर है PA पे, ठीक है। कैसे? थ्योरम 1 से। थ्योरम 1 क्या थी? टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो यहाँ पे यही है। तो यहाँ मैं ब्रैकेट में ये भी लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि थ्योरम 1 से ऐसा हुआ है। ठीक, ये हो गया। अब परपेंडिकुलर तो भाई जाहिर सी बात है वहां पे 90 डिग्री होगा। एंगल OPA इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री है, इसका मतलब वो कैसा ट्रायंगल है? Therefore ट्रायंगल OPA इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब यहाँ पे हम पाइथागोरस बाबा को बुला सकते हैं। तो बुलाते हैं हम पाइथागोरस बाबा को। यहाँ पे आप सभी को पता है पाइथागोरस बाबा क्या बोलते हैं। उनका ये कहना है कि जो हमारी ये सीढ़ी है, सीढ़ी यानी कि हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर, उन दोनों की सम के इक्वल होता है। तो यहाँ हम यही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस बाबा। तो यहाँ बाबा, गलती से बाबा मत लिख देना, वो मैं बस बोल रही हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बहुत से बच्चे बाबा लिख देंगे सुन के। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इनका ये कहना है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है? ये है। परपेंडिकुलर क्या है? ये है। और बेस क्या है? ये है। सबकी वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करते हैं। हाइपोटेनियस की जगह पे हम क्या डालेंगे बेटा? 5। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? जो हमें फाइंड करना है रेडियस O से P, यानी OP उसका नाम है तो OP ही लिख देते हैं। बेस क्या हमें गिवन है? 4, ये हमने लिख दिया। 5 का स्क्वायर 25 होता है। OP स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, अब ये प्लस का 16 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 16, यानी 25 माइनस 16, इधर बचा OP का स्क्वायर, माइनस करेंगे तो बेटा क्या आएगा? 9। अच्छा, अब 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, यानी OP की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3।
या इधर का स्क्वायर हटके इधर साइड क्या लग जाएगा बेटा, रूट 9 की वैल्यू क्या होती है, अब तो स्क्वायर हटके उधर रूट लग ही चुका है, रूट 9 की वैल्यू क्या होती है, तो हम क्या लिख देंगे, ओपी इक्वल्स टू 3, और यूनिट हमारी क्या लगेगी क्योंकि सेंटीमीटर में है, तो आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ तो बेटा अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता क्या है, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर एक ही हो, यानी एक ही सेंटर से बाकी सारे सर्कल्स ड्रॉ किए गए हो। बहुत सारे सर्कल्स भी हो सकते हैं, 2 सर्कल भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन उनका सेंटर क्या होगा बेटा, एक ही सेंटर होगा, यानी उसी सेंटर से छोटा सर्कल होगा, उसी सेंटर से बड़ा सर्कल होगा। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे मैंने 2 सर्कल ड्रॉ किए, एक ही सेंटर है उसका O, इस छोटे वाले सर्कल के लिए भी सेंटर O है, और जो बाहर बड़ा वाला सर्कल बना है लार्जर, उसका भी सेंटर क्या है, O है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई, उनकी रेडियस क्या है, रेडियाई का मतलब रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है, यानी यहाँ पे 2 रेडियस है इसलिए लिखा है रेडियाई। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर दिया है और 3, तो बड़े वाले की रेडियस है 5 और छोटे वाले की क्या है 3। तो यहाँ हम बनाते हैं, छोटे वाले सर्कल की पहले बना लेते हैं रेडियस। इसकी रेडियस हमने ले ली 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो बड़ा वाला है उसकी रेडियस ले ली हमने कितनी, 5 सेंटीमीटर, जो कि हमें गिवन है, ले ली। अच्छा फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी कॉर्ड की बात कर रहा है यहाँ पे, द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर यानी बाहर बड़ा वाला वो लार्जर है, ये वाला लार्जर है हमारा, ठीक है, और जो अंदर वाला है वो स्मॉलर है, ठीक है। तो लार्जर सर्कल पे हमें कॉर्ड बनानी है, जो कि बोल रहा है विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो कि अंदर वाले सर्कल को यानी स्मॉल वाले सर्कल को टच करते हुए जाए। तो यहां से बनाते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा डायग्राम छोटा बन गया है मुझसे, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर देंगे उसको। तो पहले मैंने ये कॉर्ड बना ली बेटा, इसका नाम रख लेते हैं ए बी, ये ए बी हमारी कॉर्ड है, और जो बड़ा वाला सर्कल है ना उसकी रेडियस अब बना लो ताकि हमें एक पैटर्न मिल सके, ठीक है। ये हमारी रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर, और ये जो टच कर रहा है पॉइंट इसका भी कुछ नाम रख लो P। क्लियर है, डायग्राम सबको क्लियर है, ठीक है। अब इसी डायग्राम पे हम आते हैं, इस डायग्राम में आपको एक ट्रायंगल शेप का कुछ दिख रहा है, OPB। यहाँ अगेन फिर से हमें क्या दिख रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों, नोटिस करो कि O से P हमारी रेडियस है छोटे वाले सर्कल की OP, और उस छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट क्या काम कर रहा है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है कॉर्ड बड़े वाले सर्कल पे, वो उसके लिए टेंजेंट है, यानी APB इज टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल एंड कॉर्ड ऑफ लार्जर। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ट्रायंगल OPB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इतना हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे हियर ट्रायंगल OPB इज राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल है आप सबको पता है, उसका रीजन भी मैं यहां लिख देती हूं, बिकॉज OP इज परपेंडिकुलर ऑन PB। अब OP परपेंडिकुलर क्यों है PB पे, थ्योरम 1 से, यहाँ पे रीजन लिखो, रीजन में लिखेंगे रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ये इसका रीजन था, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर से हम बुलाते हैं पाइथागोरस बाबा जी को, यानी पाइथागोरस बाबा हमारे बहुत फेमस हो रहे हैं, है ना, बार बार बुलाया जा रहा है उनको, VVIP बन चुके हैं वो। तो बुलाते हैं पाइथागोरस बाबा को, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस बाबा, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे बेटा पाइथागोरस थ्योरम से, सेम पीछे जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था, उनका क्या कहना है कि जो हाइपोटेनियस होता है यानी जो सीढ़ी होती है
वो किसके स्क्वायर के बराबर होती है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर इन दोनों की सम के इक्वल होती है। ठीक है, आपको सबको पता है, पीछे मैंने बताया था हाइपोटेनियस क्या होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, बेस होगा। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनियस क्या है बेटा? 5, परपेंडिकुलर क्या है बेटा? 3, और बेस क्या है हमारा? बेस है P से B तक, यानी ये बेस है। क्या बेस है? PB, तो हम उसकी जगह पे लिखेंगे PB। ठीक, अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर सेम पीछे के जैसे ही है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब ये 9 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 9 इक्वल्स टू PB का स्क्वायर इधर बचा, इधर हो जाएगा 16, और अब 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। इट मीन्स यहाँ इधर या ऐसे कर लो, स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा दो। स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है बेटा? 4 होता है, यानी PB की हमारी जो लेंथ है वो कितनी आई यहाँ पे? 4 सेंटीमीटर। यूनिट हमारी सेंटीमीटर है, इसलिए PB हमारा क्या है? 4। लेकिन यहाँ आपसे पूछा क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, यानी कॉर्ड हमारी कहां से कहां तक थी? A से B तक थी बेटा, पूरी कॉर्ड है ना हमारी, तो कॉर्ड पूरी हमें फाइंड करनी, जबकि हमने अभी क्या निकाला है? सिर्फ PB निकाला है। तो यहाँ पे हम कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए लेंथ ऑफ कॉर्ड, हमारी कॉर्ड क्या है बेटा? AB। अगर ये इतनी 4 है बेटा, तो वो उसकी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है वो हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। जो परपेंडिकुलर होता है, सेंटर से जा रहा है जो परपेंडिकुलर, वो हमेशा उस कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट। ये हमने ये चीज कहाँ पढ़ी थी? क्लास 9th में। क्लास 9th में ये चीज था, सर्कल वाले चैप्टर में, कि कॉर्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर से हमेशा बाइसेक्ट होती है। कॉर्ड जो होता है वो रेडियस से, ये भी बोल सकते हो, रेडियस से हमेशा बाइसेक्ट होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था क्लास 9th में। तो वहां से हो जाएगा बाइसेक्ट होती है, इसका मतलब AB जो हो जाएगा वो डबल हो जाएगा किसका? PB का। और PB हमारा क्या आया बेटा? PB हमारा आया 4 सेंटीमीटर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल जाएगा? 8। 4 का डबल 8 होगा। ठीक है, सबको यहां समझ में आ गया है? आप चाहो तो यहाँ रीजन लिख भी सकते हो कि कॉर्ड इज ऑलवेज बाइसेक्ट फ्रॉम रेडियस, कॉर्ड इज ऑलवेज बाइसेक्ट फ्रॉम रेडियस, या नहीं भी लिखोगे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है सबको? हाँ, तो बेटा अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाइपर इंपॉर्टेंट। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार भी बना देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए ना। अच्छा, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल सबको पता है क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू द सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सी फिगर, यानी आपको डायग्राम बना हुआ दिया जाएगा पेपर में। डायग्राम देखिए ध्यान से। यहाँ पे ABCD क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। उसके बाद इन्होंने बोला है टू सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है? सर्कल के बाहर, सर्कल के बाहर वो बना हुआ है, उसको टच करता हुआ। और हमें प्रूफ क्या करना है? ये प्रूफ करना है कि AB प्लस CD, AB प्लस CD, AB के अपोजिट में क्या है? CD। तो प्रूफ करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, यानी इन दोनों का सम इक्वल टू इन दोनों का सम। उसके लिए यहाँ पे हमने क्या किया है? ये जो AB है वो इससे टच होता हुआ जा रहा है सर्कल से, तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना लिया है P। इसी तरह BC भी एक टेंजेंट है जो यहाँ टच होता हुआ जा रहा है, तो इस पॉइंट को ले लिया है Q। CD भी टेंजेंट है, तो इस पॉइंट को ले लिया है टच होते हुए पॉइंट को R। और AD जहां पे टच हो रहा है इस सर्कल से, उसको ले लिया है S। PQRS यानी क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गए। ठीक है, एक तरीके से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही है वहां पे। अब यहाँ पे ध्यान दो, बहुत ध्यान दोगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा। यहाँ पे नोटिस करो, बाकी आप चीजें भूल जाओ। इधर से देखो, ये A जो पॉइंट है वो इस सर्कल के बाहर है बेटा। A जो पॉइंट है वो इस सर्कल के बाहर है,
दिख रहा है बात, एक सेंटर भी ले लो बीच में हो। अब देखो ये ए एक्सटर्नल पॉइंट है और इस ए से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं इस सर्कल पे, ए से पी और ए से एस। कुछ याद आया? कुछ याद आया? बादाम खाया करो, ठीक, तो याद रहेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था थ्योरम नंबर 2 में कि जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है वो क्या होता है बेटा, जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है उससे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। यानी इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो ये टेंजेंट है ए पी और ए एस, इन दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। हो जाएगी, क्लियर है? होगी, थ्योरम नंबर 2 से। तो थ्योरम नंबर 2 है क्या, पहले तो वो हम लिखेंगे। तो इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। यहां पे लिखेंगे एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं थ्योरम 2 से बेटा? थ्योरम 2 से हम ये जानते हैं कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point, drawn from an external point are always equal, are equal या always equal। यानी जो लेंथ्स होती है उन टेंजेंट्स की वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती हैं, जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन होती हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि AP इक्वल्स टू AS, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले AP इक्वल्स टू AS। ये ले लो नंबर, ले लिया हमने। अब सेम इधर आ जाओ, ये B भी तो एक्सटर्नल है, B भी एक्सटर्नल पॉइंट है ना, जैसे A था वैसे इधर साइड से ले लो, B भी अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो हम क्या लिखेंगे बेटा, BP। क्या लिखेंगे, BP इक्वल टू BQ, BP इक्वल टू BQ। यहाँ लिख लो BP इक्वल टू BQ। मैंने इन सबका रीजन इसलिए पहले ही लिखवा दिया है ताकि आपको पता चले ये कैसे लिखा जा रहा है। सेकेंड नंबर, अब हम आते हैं कौन से पॉइंट पे, C पे। C भी एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। अगर C एक्सटर्नल पॉइंट है बेटा तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे CR। ऐसे लो, क्योंकि हमें CD बनाना है। हमारे क्वेश्चन की जो डिमांड है देखो उसी अकॉर्डिंग हम करेंगे। हमें क्या बनाना है, CD। तो हम लिखेंगे CR इक्वल्स टू CQ, ठीक है। हम लिखेंगे CR इक्वल्स टू CQ। ये हो गया थर्ड नंबर। अब देखो इस पॉइंट पे आओ, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है। अगर ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है बेटा तो इस अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, CR। जब हमने ये वाला लिया था तो अब हम पहले यही वाला लेंगे, D से R। क्यों, क्योंकि हमें CD बनाना है, इसलिए इस साइड देखो CD आ रहा है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना। बहुत से बच्चे ना उल्टा सीधा कुछ भी ले लेते हैं अपने मन से, ऐसा नहीं करना है वरना कंफ्यूज हो गए। DR इक्वल्स टू DS, ये लिख दिया हमने। ये हमारी 4 अलग अलग इक्वेशन बन गई। अब उसके बाद इन चारों को हम ऐड करेंगे। कैसे लिखेंगे, फ्रॉम या बाय एडिंग लिख लो, बाय एडिंग 1 to 4। 1 to 4 हम कैसे ऐड करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड हमारा पूरा क्या है, ये है, इसको ऐड करेंगे अलग और इसको ऐड करेंगे अलग। कैसे, वो ध्यान से देखना। लिखेंगे AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू इधर वाला AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब हमें कैसे भी करके अपना ये जो प्रूफ करने वाला है वो लेके आना है। तो यहाँ पे देखो AB आना चाहिए। AB कैसे बनेगा, AP और PB को मिला के तो AB बनेगा, यानी इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा बेटा, AB। इसी तरह इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा बेटा, CR और DR को मिला के देखो क्या बन रहा है, CR और DR को मिला के क्या बन रहा है, पूरा CD। हमारे ये पार्ट आ चुका है AB प्लस CD। अब इस साइड देखो,
ए एस का किससे कनेक्शन करें, ए एस कहाँ आ रहा है, ए एस का किससे कनेक्शन करें, एस डी से, तब क्या बन जाएगा ए डी, यानी ए एस का कनेक्शन करना है एस डी के साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, ए एस और डी एस को मिला के बन जाएगा ए डी। अच्छा बी क्यू का कनेक्शन किसके साथ करें, बी क्यू का करते हैं क्यू सी के साथ, बी क्यू का करते हैं क्यू सी के साथ, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा बी सी। देखो अब आ चुका है राइट हैंड साइड, जो कि हमें लाना था, यही लाना था बेटा, यानी ये हमारा हो चुका है थ्योरम, तो प्रूफ करने को दी थी वो प्रूफ हो चुकी है, क्वेश्चन प्रूफ करने को दिया था वो प्रूफ हो चुका है, यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। था ना इजी, बहुत इजी है बेटा, कंफ्यूज मत होना, बस इस चीज को ध्यान रखना कि ए बी और सी डी लाना है इस साइड, तो ए बी लाने के लिए पहले हमें किस चीज की नीड होगी, ए पी और पी बी की, और सी डी लाने के लिए सी आर और आर डी की, उसी हिसाब से इधर सेट करना। आया सबको समझ में, ठीक है।